यदि साइन थीटा इक्वल टू 355 है तो कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। यदि आप कक्षा 10वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं इन सब की वैल्यू निकालना आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो इसके लिए अब इन सब की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये वैल्यू है थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, LAL अपान KA, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए हमारा लंब ये हो जाएगा 3, यहाँ पे रख देंगे, और कर्ण क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम, तो चाहे आप फार्मूला लगा दीजिए कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब कर्ण का वर्ग कितना है, 25 हो जाएगा वर्ग करेंगे तो, और लंब 9 हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग। अब इसको यहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा आधार का वर्ग इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। वर्ग हटाएंगे तो यहाँ से आधार की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब कास की वैल्यू निकालना है, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कास थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। इसी प्रकार से टैन के लिए क्या होगा, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4, ठीक है। अब इसको मान लो आपको पता करना है सही है या गलत। तो क्या होता है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कास थीटा की नीचे करेंगे तो पलट जाएंगे 5/4, तो 3/4। कॉट थीटा के लिए टैन को पलट देते हैं हम, ठीक है। आधार बटे लंब 4/3। सेक थीटा के लिए हम कास थीटा को पलट देंगे, ठीक है। कास की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन थीटा वाले को पलट देंगे। यहाँ से 5/3/5 होता है तो 5/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं।